हाँ रिकॉर्डिंग शुरू. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे विल स्टार्ट विद आवर लोगो डिजाइनिंग कंसेप्ट एंड प्लीज 19 स्टूडेंट्स मतलब 18 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. अपने फ्रेंड्स को बोलो प्लीज अटेंड करें क्लास. पेपर में ये सब आएगा. सो टुडे हम जो है थ्योरी क्लास लेंगे. लेट मी शेयर माई स्क्रीन. और ऑलरेडी मैंने ये सारी पीपीटीज जो हैं आपकी अपलोड कर दी हैं अपनी गूगल क्लासरूम पे. देख लेना, ये आपको वहाँ मिल जाएंगी. ये देखो, ये 3 पीपीटीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे. आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करना और पढ़ना. एंड सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, सो व्हाट डू यू मीन बाय लोगो डिजाइनिंग? लोगो डिजाइनिंग होता मतलब लोगो होता क्या है? डिजाइनिंग तो छोड़ो, एक लोगो क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू. कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जितना आप लोगों को पता है वो मुझे पता लग जाए, सो दैट कि वी कैन स्टार्ट फर्दर, है ना. कोई भी रैंडम सा आंसर बताओ जो आपको लगता है व्हाट इज लोगो अकॉर्डिंग टू यू. जो हमारे ब्रांड को शो करे, जो हमारे ब्रांड को शो करे. अच्छा, और हेलो, जल्दी से आंसर दो ना. क्विकली आंसर्स दो सो दैट कि वी कैन कंटिन्यू. मैम प्रोडक्ट के बारे में बताए. प्रोडक्ट के बारे में बताए. ब्रांड, लोगो. अच्छा, सो इट्स अ ब्रांड और इट्स अ ब्रांडिंग. एक चीज़ लेके जो आप दोनों बच्चों ने आंसर दिया है कि इट्स अ मतलब ब्रांड और टाइप. क्या बोला था पहले वाले बच्चे ने? इट्स अ, अच्छा ठीक है, जो भी था. तो अभी जैसे इसने बताया कि इट्स अ ब्रांडिंग. सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वो चीज़ें रहती हैं कि व्हाट इज़ अ लोगो. हमें जो लगता है व्हाट वी थिंक कि इट इज़ अ ब्रांड और इट्स अ ब्रांडिंग. ये ही आप दोनों ने इफेक्टिवली दोनों ने आंसर यही दे दिया जो मुझे स्टार्ट करना था जिस वे में. सो ये चीज़ें हैं, बट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. ब्रांड, लोगो और ब्रांडिंग, ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. अब आप सोचोगे कि मैम हम तो आज लोगो डिज़ाइनिंग पढ़ने वाले हैं, सो हाउ ब्रांडिंग एंड ब्रांड इट्स ऑटोमेटिकली कम इन दिस. बट इट्स अ पार्ट ऑफ, लोगो इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड, इट्स अ फेस ऑफ अ ब्रांड एंड ब्रांडिंग इज अ ब्रांडिंग विच इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग. बट लोगो जो है वो ब्रांड का पार्ट है. ब्रांडिंग और ब्रांड जो है वो लोगो का पार्ट नहीं है. इट्स अ मेन थिंग. सबसे पहले डिफरेंस यही आता है. जो आप दोनों ने मुझे सजेस्ट किया वो दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं कि लोगो जो है वो ब्रांड और ब्रांडिंग का फेस है, ना कि ब्रांडिंग और ब्रांड हमारा लोगो का टाइप है. नो, ठीक है. तो अच्छा, एक चीज़ ये कि लोगो जो फेस है किसी भी ब्रांड का, ना कि पूरा का पूरा हमारा प्रोडक्ट है. ठीक, इट्स अ सिंपल वर्ड. लोगो इज अ सिंबल. ये एक सिंबल होता है हमारे ब्रांड का, किसी भी चीज़ का. लोगो वही चीज़ है जैसे कि हम कभी उठते हैं और जैसे आपने सोचा है कि हमारे थ्रू आउट द लाइफ में इतने सारे लोगोज हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर आज आप मॉर्निंग में उठे होंगे ना या फिर कहीं गए होंगे तो आप ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों को देखा होगा और आपने ऑब्जर्व किया होगा और आपको पता भी नहीं लगता कि हम डेली लाइफ में कैसे ब्रांड को, कैसे उनके साथ हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है. लोगो इज़ अ टाइप ऑफ ट्रस्ट. ठीक है. अब एक पहले ये चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ लोगो. अ लोगो इज़ अ आइडेंटिफाइंग सिंबल एज स्क्रीन इन मीडिया. ठीक है, एक सिंबल है जो कि हमें समझने की जरूरत है. अब सिंबल मैंने क्या बोला कि हम सुबह से उठ रहे हैं, तो मतलब अगर हम अभी आप लोग अपने जिस फ़ोन से यूज़ कर रहे हो, क्लास ले रहे हो, वो भी एक सिंबल है, वो भी एक ब्रांड है, वो भी एक लोगो है. तो हम लोगों के साथ जी रहे हैं, हम कंपनीज के साथ जी रहे हैं. तो सोच रहे हो कितना इम्पैक्टफुल ये चीज़ें इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ में. अब सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट, हर चीज़ बनी है, लेकिन अब इसके पहले हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा. वो ये कि ये जनरेट कहाँ से हुआ, ये बना कहाँ से है, लोगो वर्ड आया कहाँ से, क्यों है ये, और आज के टाइम में इतना फेमस क्यों हो गया है कि हर कोई लोगो डिज़ाइनर बनना चाहता है.
सारी कंपनीज लोगों में इतना पैसा क्यों लगाती हैं, क्यों लगाते हैं? और हर डिज़ाइनर से पूछो, आई वॉन्ट टू बी अ लोगो डिज़ाइनर, आई वॉन्ट टू बी अ वेब डिज़ाइनर, चलो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं डिज़ाइनर्स के लिए। लोगो आर्टिस्ट, लोगो डिज़ाइनर बनना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, बट ऐसा क्यों? चलो वो भी ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें पैसा बहुत है, अगर आपने मास्टर कर लिया उस चीज़ को। बट इसकी हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री से रिलेट करना, क्योंकि हर चीज़ की आप जो स्टार्ट करते हो ऊपर ऊपर से तो आपने लेयर पढ़ ली, बट अगर आपसे किसी ने कुछ डेप्थ में पूछ लिया इसका ओरिजिन क्या था, हम क्यों यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को, सो आपको चीज़ें की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि हम लोगों क्रिएट क्यों करते हैं। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वी क्रिएट लोगो। Anybody wants to answer? Ma'am, because the logo is usually the first thing people see when they like are looking at any company. They will read the thing later. They will look at the logo first. हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक ओके रिलेटेबल है, बट लोगो हम जो यूज़ करते हैं ये क्यों क्रिएट किया जाता है, वो इसलिए, अगर आपको पास टाइम, अगर आपने अपने नाना नानी के यहाँ विजिट किया होगा, अगर तो आप लोग गांव से रिलेट करते हो, कुछ चीज़ें आपने बुक्स में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, जो हमारे पहले का टाइम था वहाँ पे कैसे चीज़ों को डिस्क्राइब करते थे। पहले के लोग इलिटरेट होते थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो वो क्या करते थे, अपना अपना एरिया डिवाइड कर लेते थे, ठीक है, किसी भी कुछ चीज़ को डायरेक्शन देने के लिए वो क्या करते थे, वो चारकोल से या तो मार्क करते थे, सिंबल्स मार्क कर देते थे, डायरेक्शंस बताने के लिए वहाँ पे कुछ पिलर खड़ा कर देते, उसके ऊपर लाल कपड़ा बांध देते थे, दैट मीन्स अ डेंजर, उसके हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से। केव में जाके वो लोग पेंटिंग्स करते थे सो दैट कि उनके एशियन टाइम में जो हुआ है वो उनके अपकमिंग जनरेशन्स के लिए वो वहाँ पे फिक्स हो जाए, वहाँ पे जाके वो क्रेव करते थे, ठीक है, ऐसे वो कम्युनिकेट करते थे, ठीक है, वो कम्युनिकेट करते थे इसके थ्रू। और ब्रांडिंग्स क्या करती है आज की डेट में, वो भी हमसे कम्युनिकेट करती है अपने ब्रांड्स के टाइप फेस के थ्रू, ठीक है। अब एक चीज़ और है, पहले के लोग आपने देखा होगा कि उनके पास छोटे छोटे, मतलब अगर एनिमल्स होते थे, भेड़ बकरी शेर चीता जो भी होते थे, तो उनका 2 ग्रुप्स होता था। पहले के टाइम पे ऐसे तो होता था, पहले ये थोड़ा ना होता था कि ये हमारा घर है, ये हमारा इतना एरिया है और ये हमने सारा यहाँ पे फिक्स कर लिया। आपके टाइम में तो क्या होता है, मशीन्स होती है, सबके पास अपना एलोकेटेड एरियाज होते हैं, पर पहले तो वैसे नहीं था ना, पहले तो ऐसे कहीं पे भी खेत में बांध देते थे, क्या होता था, चोरी करके ले जाते थे लोग बाग, ठीक है। तो पहले क्या, किसी को पता है क्या करते थे कि ये मेरी गाय है, तो वो जो मार्क देने के लिए क्या करते थे, पहले उनको उनके पास अपने सिंबल्स बनाते थे, जैसे कोई ट्राइब है, कोई ट्राइब का नाम रख लिया उन्होंने, तो अपना ट्राइब का सिंबल बना दिया उन लोगों ने। देखा था कि पहले लीव बना दी, आपने बाहुबली जैसे उसमें भी देखा होगा, उन्होंने अपने राज्य का एक आइकन बना रखा था कि कोई लायन बनाता है, कोई टाइगर बनाता है, कोई एलिफेंट की ट्रंक बनाता है, कोई हॉर्न्स बनाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई है ना। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग आयरन की रॉड लेके उस पर गर्म करके उसको इतना तपा के कि वो रेड हो जाए और अपने एनिमल्स पे उनको मार्क देने के लिए कि हमारे हैं, और उनके ऊपर उनको प्लेस करते थे। तो आपने अभी भी देखा होगा कि आसपास अगर कहीं ना कहीं तो देखा होगा कि वो कुछ एनिमल्स, कुछ गायों के ऊपर आपने ऐसे मार्क बने हुए देखोगे, या कान में ऐसा टैग लगा हुआ देखा होगा। तो वो जो चीज़ है वो वहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो अब जैसे टाइम बदला वैसे वैसे हमारा जो मॉडर्न तरीका आने लग गया इन सब चीज़ों को। पहले तो हम एनिमल्स पे यूज़ करते थे, फिर हम क्लोथ्स पे यूज़ करने लग गए उन चीज़ों को, फिर हम अपना हाइजीन की चीज़ों पे यूज़ करने लग गए। तो वहाँ से ऐसे करते 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 आज की डेट में ये सारी ब्रांडिंग इतनी पॉपुलर हो गई है कि ब्रांडिंग को सबने एक लोगो की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए हम लोगो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये वहाँ से ओरिजिन हुआ। सो मतलब हर कोई रीड नहीं कर सकता टेक्स्ट, इसलिए आज की डेट में एक सिंबल दे दिया गया है और उसको डिज़ाइन कर दिया गया है। नाउ अब जो लोगो डिज़ाइनिंग की बात है, ये मैं अपना आपको अभी बता रही हूँ, ये सारी पीपीटी बात की बातें हैं, मैं अभी जो बोल रही हूँ, आप लोग पेन पेपर लेके
बैठना, क्योंकि कुछ भी मैं बोल सकती हूँ ऐसे, आई डोंट नो, ठीक है, जो मैं समझा रही हूँ आपको वो इस पीपीटी में शायद ना मिले, ये जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर सकती हूँ। तो अभी जो है कि ये है कि वी विल नॉट स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम आर इलस्ट्रेटर और सॉफ्टवेयर, बट लोगो इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। लोगो डिज़ाइनिंग का एक प्रोसेस होता है जो कि होता है थिंकिंग प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे क्लास को? हम स्टार्ट करेंगे पेपर ऑन पेन से, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं लोगो डिज़ाइनिंग में, वो होते हैं आपके जो सॉफ्टवेयर आने चाहिए सबसे पहले आपको। लेकिन डिज़ाइनर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि यू नीड टू लर्न एंड यू हैव टू नो द सॉफ्टवेयर नॉलेज, बिकॉज सॉफ्टवेयर नॉलेज इज़ अ सेकेंडरी नॉलेज बिफोर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू थिंक फॉर अ डिज़ाइनर पर्पस, ठीक है। तो उसके लिए लोगो डिज़ाइनिंग के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो क्या क्या होता है, वो होता है एक तो हमारे होते हैं मूड बोर्ड्स, ठीक है, मेटाफर्स जो हम यूज़ करते हैं लोगों में, और एक कुछ चीज़ें होती हैं हमारी गोल्डन रेशो। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और ये बहुत ज़्यादा हाई फाई और साई-फाई थिंग्स हैं जो हम लोगों आप लोग देखोगे और रिलेट करा होगा। मूड बोर्ड्स क्या होते हैं? मूड बोर्ड्स थोड़ा सा लेवल डिफरेंट है इस चीज़ का। मूड बोर्ड वो होते हैं कि अगर आप जैसे कैटलॉग्स होती है ना, वो चीज़ें होती हैं जिसमें सारे डिज़ाइनर्स होते हैं, डिज़ाइनिंग के लोगोज होते हैं, और उसमें आप अपने क्लाइंट्स को दिखाते हो। मैं अभी थोड़ा हाई लेवल की बातें कर रही हूँ, फिर हम लोग लोगोज कितने टाइप्स के होते हैं वो डिज़ाइन करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। तो मूड बोर्ड्स पढ़ेंगे। मेटाफर्स क्या होते हैं? मेटाफर्स वो होते हैं जिन लोगों के नीचे एक कोई टैगलाइन लिखी हुई होती है, तो वो हमारे लोगोस विद मेटाफर्स होते हैं। सेकंड, आपने थर्ड सुना होगा कि गोल्डन रेशियो। तो एक ही बहुत ज़्यादा मतलब यू नो मिथ है कि जिसको गोल्डन रेशो आता है वही एक परफेक्ट लोगो होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ये लोगो के नाम सुनते ही जो बच्चे डर गए होंगे क्लास में कि लोगो डिज़ाइन हम लोग कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ उसको ऑफ कर लीजिए। या तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग स्टेप ऑन करते चलेंगे सो दैट कि आपकी जो लर्निंग है वो एक्चुअली में हम करेंगे ऐसा आपको सीखने को मिले, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि गोल्डन रेशो, मेटाफर्स, ये लोग हम बाद में करेंगे। अब एक चीज़ देखी होगी आपने कि ये जो लोगोज हैं ये मार्केट में आप जाते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे, तो किसी ने देखा ये जो शनि बाजार टाइप्स में होता है, या फिर आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, वहाँ पे फेक प्रोडक्ट्स बहुत मिलते हैं, Yes, है ना? वो क्यों मिलते हैं? जैसे शैम्पू हो गया हमारा, है ना, हमारी जितनी भी कॉस्मेटिक की चीज़ होती है तो बिल्कुल एज इट इज कॉपी करके रखते हैं, और आप वो कहते हैं कि भाई ये तो बस ऐसे प्रोडक्ट है, ये ओरिजिनल है, लेकिन आप लेके चले जाओ, बिल्कुल उसके लिए है। तो सबने देखा होगा, सब लोग इससे रिलेट कर चुके होंगे। तो जो हमारे जितने भी लोग कॉपी करते हैं एक दूसरे के जो लोगोज हैं, ये जो ब्रांडिंग एक दूसरे को ब्रांड को कॉपी करती है ना, ये क्यों कॉपी करती है? क्योंकि एक कंपनी इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है कि दूसरी कंपनी दूसरे प्रोडक्ट्स उसको कॉपी करना चाहते हैं, और वो स्लाइटली सा चेंज करके, उनको फोटोशॉप आता है चलाना, और वो स्लाइटली सा चेंज करके उसी के जैसे सिंबल में वो उसको प्लेस कर देते हैं, और वो आपको कह के बेचते हैं कि ये वही है, ये वही डव की बॉटल है, ये वही शैम्पू है, ये वही परफ्यूम है, ये वही गुची का परफ्यूम है जो आप लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में खरीदते हो। तो वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं और उस चीज़ से अपना फंड करना चाहते हैं कि हमारी उससे सेलिंग हो जाए। तो ये चीज़ें ऐसा ब्रांडिंग में बहुत होता है कि दूसरे लोग चीज़ों को, लोगों को कॉपी करके अपना कुछ जनरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद तो कुछ क्रिएट नहीं कर पाते, इसलिए उनको सेल आउट करते हैं। और सेम चीज़ अगर हम भी अपनी फील्ड में इसको अप्लाई करें, तो हम भी कभी कभी ऐसे करते हैं कि दूसरे का डिज़ाइन कॉपी कर लेते हैं सो दैट कि हमें अपना दिमाग ना लगाना पड़े और हमारा काम भी हो जाए और हमें मार्क्स भी मिल जाए और या हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए। करते हैं ना वैसे कभी कभी, यहाँ से टिप लिया, वहाँ से टिप लिया, अपना आंसर बना लिया, लेकिन इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली। क्रिएटिविटी जब तक आप लोग देखोगे नहीं, तो कहीं से सीखोगे नहीं, वो तब तक आपको रियलाइज नहीं होगी। अब मैं एक चीज़ और, अब जो प्रोसेस है, लोगों का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? वो दो तरह से होता है, ठीक है। इसका थॉट प्रोसेस होता है एक लोगों का। मैं
आपको जो चीज़ें समझा रही हूँ वो ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मेन चीज़ एलिमेंट्स होते हैं, ये सारी पीपीटीज जो है इसके अंदर ये लिखा मेंशन किया गया है कि कितने टाइप्स के लोगो होते हैं, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, इफेक्टिव कितना इफेक्टिवली हमें चीज़ों को जनरेट करना चाहिए। बट उससे पहले ये वाली जो क्लास है मैं आपको अपने अकॉर्डिंगली जो इम्पोर्टेंस ऑफ लोगो है, ब्रांडिंग है, कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मार्केट में कैसे एक दूसरे को फैच आउट करते हैं, वो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और बिफोर द क्लास हाउ विल यू गोना स्टार्ट दैट, वो आज की क्लास में बताने की कोशिश करूँगी। तो लोगों की जो चीज़ें होती हैं, अब इसको दो चीज़ में डिवाइड करो। थॉट प्रोसेस, व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस ऑफ लोगो डिज़ाइनिंग। इसकी दो चीज़ें होती है, किसी एक तो होता है कि सोचना कैसे है, दूसरा होता है कि इसको एग्जीक्यूट प्लान कैसे करना है। ठीक है, अब जो किसी चीज़ को सोचने वाला पार्ट है वो क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके अंदर जो हमारी लोगों की चीज़ें आती हैं, वन इज़ प्लानिंग एंड सेकेंड इज़ प्लानिंग हो गया किसी चीज़ की, हमने प्लान किया। ठीक है, अगर आपको कोई कंपनी मिली है, कोई आपको सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी मिली है, तो पहले आप ये सोचोगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, कैसे काम करना है, सॉफ्टवेयर जाके काम करना है या पेन से काम करना है, पेन पेपर पे काम करना है, वो हो गया हमारा प्लानिंग। और फिर उसके अंदर ही सब पॉइंट है हमारा, उसके अंदर आती है हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है कि हमें उस लोगों को कैसे जनरेट करना है। ठीक है, फिज की बॉटल है, फिज है, अगर कोई ब्रांड का नेम है फिज, तो आपको उस पे कैसे आप फिज दिखाओगे, बबल्स बनाओगे या फिर एयर दिखाओगे, बॉटल दिखाओगे, बॉटल खुली हुई दिखाओगे। तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वो जो पार्ट होता है इतना सारा, वो आता है तब। उसके बाद हमारा जो सेकंड पोर्शन होता है वो होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन हमारा होता है सॉफ्टवेयर्स में। उससे पहले, सॉफ्टवेयर तक आने से पहले हमारा इंपॉर्टेंट कौन सी दो चीज़ें होती हैं, प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, क्योंकि जो हमारा लोगो डिज़ाइनिंग है दैट इज़ नॉट एनी सच काइंड ऑफ रेसिपी जो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इस चीज़ को लेके। अब एक्चुअली ब्रांडिंग, ब्रांड आइडेंटिटी जो चीज़ है और जो लोगो है, व्हाट इज़ ब्रांडिंग, इट इज़ ब्रांडिंग जो है वो हमारा ट्रस्ट है किसी ब्रांड को लेके, किसी प्रोडक्ट को लेके। ऑलराइट, जो हमारा ट्रस्ट है, जो we cannot actually we cannot experience our brands, but definitely we cannot experience our branding or logo, but we can definitely gonna experience that कि उनकी सर्विस कैसी है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वो लोग हमें क्या करते हैं, हमें किस वे में हमें जेस्चर करते हैं, किस वे में हमें वो बोलते हैं कि वेलकम करते हैं, किस वे में हमें वो सर्व करते हैं, दैट इज़ ब्रांडिंग। ठीक है, दैट इज़ ब्रांडिंग। वो चीज़ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट जो चीज़ लोगो है वी कैन नॉट एक्सपीरियंस लोगो। जो मैं बोल रही हूँ, अगर मैं ये क्वेश्चन में पूछूंगी कभी कि व्हाट वी कैन एक्सपीरियंस, सो आप क्या बताओगे, मतलब मैं क्या पूछूंगी इन केस अगर आपसे पूछा गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं बोल रही हूँ कि व्हाट इज़ लोगो एंड व्हाट इज़ ब्रांडिंग। एंड व्हाट इज़ लोगो में कभी ये मत बोलना कि जो हमारा ब्रांड है वो लोगो होता है, क्योंकि ब्रांड और लोगो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ ब्रांड कि सॉरी व्हाट इज़ लोगो। लोगो क्या होता है, एक शेप होती है, फॉर्म होता है, कलर होता है और फॉन्ट होता है, टाइप होता है उसका, फॉन्ट टाइप्स होते हैं, फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं। आप लोग लिख रहे हो ये सारी चीज़ें? यस मैम। बाकी के बच्चे लिखते रहना। ठीक है, क्योंकि जो लोगो है हमारा वो क्या होता है, किन चीज़ों से बनता है, मैं अब ये समझा रही हूँ कि एक होता है हमारी शेप, जो हम डिज़ाइन करेंगे तो हमें इस चीज़ के लिए क्या चाहिए, तो शेप चाहिए होती है, फॉर्म चाहिए होती है, फॉन्ट या जो भी टेक्स्ट होगा लोगों के नीचे जो डाउन लाइंस होती हैं, और एक होता है जो हमारी टाइपोग्राफी, अगर वो टेक्स्ट से रिलेटेड लोगो है तो वो टाइपोग्राफी में अंदर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एंड मतलब व्हाट वी कैन एक्सपीरियंस इन द कंपनी इज दैट अ ब्रांड आइडेंटिटी। एंड ब्रांड आइडेंटिटी में फिर क्या आ जाता है, जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताई, सर्विस ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड इज ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे कि वो सारी चीज़ें मैंने बताई दी। चलो ठीक है, अब
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और स्टार्ट करते हैं कि ब्रांड आइडेंटिटी जो होती है, अब व्हाट इज़ ब्रांड आइडेंटिटी? इट इज़ अ प्रेजेंटेशन, इट्स अ वेरी मतलब इट्स वेरी टू पर्सन। जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, जो हमारे खुद के स्टाइल्स होते हैं, दैट इज़ द ब्रांड आइडेंटिटी। मैं इसको एक बार स्टॉप कर दूँ, नहीं तो आप लोग एक सेकेंड, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट पीपीटी दिखाती हूँ उससे रिलेट नहीं कर रही हूँ, तो जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना। व्हाट इज़ ब्रांड आइडेंटिटी? इट इज़ अ प्रेजेंटेशन एंड इट्स वेरी टू पर्सन, ठीक है। जैसे कि हर कोई अपने अकॉर्डिंगली ब्रांड चॉइस और जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है वो उसके अकॉर्डिंगली करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर हर एक इंसान को देखा, जैसे कि मुकुल है, ठीक है, उसका एक टॉक वे ऑफ स्टाइल होगा, ठीक है, उसका एक क्लोथिंग सेंस होगा। अब उसका एक मधुमिता है, मधुमिता का एक मेकअप करने का अपना स्टाइल होगा, ठीक है, उसका ड्रेसिंग सेंस होगा। नाउ हाउ अनुज इज यूज टू टॉक विद अदर्स, उसका बिहेवियर कैसा है वो उसका अपना होगा, जो कि मैथिली का नहीं हो सकता, ठीक है। बिहेवियर कैसा होगा वो अमन का किसी और वे में होगा, और जो इमोशनली कैसे बिहेव करती है वो श्रेया का डेफिनेटली अलग होगा। तो आप इतने सारे बच्चों 41 स्टूडेंट्स के इमोशंस, बिहेवियर, ड्रेसिंग स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें अलग होंगी। इसी तरह हम अगर अपने अपने ब्रांड्स को ओपन करते हैं, तो हमारा भी एक ब्रांड का जो आइडेंटिटी होता है उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि हम पर्सनली उसको कैसा रखना चाहते हैं। इसीलिए हर ब्रांड का अपना एक इंडिविजुअली एक एलिमेंट होता है कि जिस वजह से वो फेमस होता है, ठीक है। इसीलिए कोई किसी को कॉपी करना नहीं चाहता, इसलिए बोलते हैं कि उसको ब्रांड को कॉपी मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम्पल अगर ले, एक कैटरीना की जैसे सेम एक्ट्रेस आई थी ना, जो बिल्कुल भी नहीं चली थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं चली थी? सुंदर दोनों ही थे, लुक्स में बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन दूसरी वाली नहीं चली थी। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में पहले आ चुकी थी, जो कैटरीना है, और वो जो दूसरी वाली है उसके बाद आई थी। इसलिए कहते हैं कि चीज़ों को डिफरेंट रखना, इसलिए दो लोगोज हमेशा क्लैश नहीं होने चाहिए। इसीलिए कभी किसी को कॉपी मत करना, अपना कुछ यूनिक बनाने की कोशिश करना। और मैं बार बार ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी जब आपको असाइनमेंट मिलेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप चाहे एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ बनाओ, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि अपना खुद का ओरिजिन से स्टार्ट करना। डोंट कॉपी, कॉपी करो तो अपने स्टाइल में कॉपी करना, और वो जो स्टाइल होगा वो आपको हेल्प करेगा एक बेटर डिज़ाइनर बनने के लिए। तभी आप जाके कुछ डिज़ाइन कर सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ब्रांड उससे, लोगो से। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। सारे चलो, इट विल बी इन अ डिफरेंट पीपीटी, लेट मी शेयर दैट टू। लेकिन आपके पास जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, 7 तरह के हमारे लोगोज होते हैं, 7 तरह के हमारे लोगोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज एम्बलम्स। लेट मी शो यू। इसमें क्या होता है? इट्स अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ अ लोगो इन द स्टार्टिंग ऑफ ब्रांडिंग। मैं आपको दिखाती हूँ गूगल पे कि एम्बलम स्टाइल्स के लोगो कौन से होते हैं। आज हम जो अभी है वो अब स्टार्ट करेंगे। हम 7 टाइप्स के लोगो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके 7 तरह के लोगोज दुनिया में बनाए जाते हैं, और उनमें हर एक में क्या यूनिकनेस होती है और किस लिए कौन से स्टाइल्स के वो लोगो होते हैं, हम लोग वो पढ़ेंगे। फर्स्ट इज EMBLEMS, एम्बलेम्स। सो कुछ लोगोज ये दिख रही है आपको स्क्रीन? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओ, एक मिनट। दिखा? हेलो? यस मैम। यस मैम। ठीक है। एम्बलम फर्स्ट हमारा कौन सा है? 7 टाइप्स के लोगों में एम्बलम्स, ये है टाइप्स हमारे। इसमें क्या होता है? ये बहुत पुराने तरह के लोगोज होते हैं, जो कि पुराने स्टाइल से पुराने स्टाइल के टाइम में ये डिज़ाइन किए गए थे। इसमें क्या होता है? जैसे कि ये देखो, ये देखो, आपने ऑलरेडी देखे होंगे कुछ टाइप के लोगो, बट आप अब नोटिस करते होंगे तो आप ऐसे स्टाइल के लोगोस नहीं चलते।
इनको क्या बोलते हैं हम, एम्बलम टाइप्स ऑफ लोगोस बोलते हैं। ये पहले डिज़ाइन किए जाते थे इस तरह के लोगोस। इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं हमारे ट्रेडिशनल लुक होती है इसके अंदर, और क्या करते हैं, कंटेन्स मोर डिटेल्स। ये देखो कितनी छोटी छोटी डिटेल्स ये मेंटेन कर रखा है, ये देखो टूर्नामेंट लिखा हुआ है बट आई कैन नॉट इवन रीड, ठीक है। और बहुत ऑल स्टाइल के होते हैं। और ये क्या करते हैं, एम्बलम्स की जो इफेक्टिवनेस होती है वो क्या होती है, ये आप सारे जितने भी गूगल में देख रहे हो, इनके आउटर बॉडी में एक शेप बनी हुई होगी और उसी के अंदर उनका सारा इन्फॉर्मेशन होता है, उसी की कंपनी का नाम होगा, और अगर कोई स्लोगन है तो वो भी उसी के अंदर होगा। बट एक तरह के ये लोग होते हैं। और जैसे कि अगर आपने एप्पल का लोगो देखा होगा स्टार्टिंग का सबसे पहले वाला, तो वो भी एम्बलम लोगो था। एग्जाम्पल इसका एप्पल, देखा है आपने कभी, पहले वाला एप्पल का लोगो है, स्टारबक्स का लोगो है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं अब मॉडिफिकेशन होती जा रही है इन सब चीज़ों में। क्यों मॉडिफिकेशन होती जा रही है, कभी सोचा? क्योंकि इतनी रीडेबिलिटी नहीं होती इसके अंदर, रीडेबिलिटी नहीं है। सो दीज आर नॉट अ गुड लोगोज। ये पहले के टाइम पे पहले के डिज़ाइनर्स ऐसे स्टाइल में इनको डिज़ाइन करते थे। तो एम्बलम्स में क्या होगा, एम्बलम एक शेप के अंदर होते हैं, उसी के अंदर कंटेंट होता है, उसी के अंदर ईयर भी लिखा हुआ होता था कि कौन सी कंपनी कब स्टार्ट हुई है और किसने स्टार्ट करी है। समटाइम्स ये भी नाम लिखते थे। एंड इनका जो ड्रॉबैक है, वी कैन नॉट यूज़ दीज काइंड ऑफ लोगोज हमारी छोटी छोटी प्लेसेस पे। अगर मैं ये वाला लोगो उठाऊँ, देखो अब तो स्टारबक्स का लोगो कैसा हो गया, अगर मैं ये वाला लोगो कहाँ अभी जो मैंने दिखाया था, चलो इन्हीं में से ले लो, अगर मैं ऐसा कुछ लोगो उठाऊँ या फिर ये वाला लोगो उठाऊँ, एक तो देखो कितना क्लस्टर्ड है, कितना ज़्यादा डिटेलिंग है इस लोगो में। ये देख रहे हो, शेड्स दे रखी हैं इधर उधर। तो ये स्टडी ऑफ डिज़ाइन है जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ। तो ये देखो, ये पैटर्न दे रखा है, यहाँ पे भी डिज़ाइन दे रखा है, जो कि मेरा तो रीडेबिलिटी नहीं हो पा रही है। और अगर मैं इसको छोटा करके किसी नीचे आइकन पे लगाऊं, ऐसा छोटा सा आइकन, और अपने किसी पेपर पे नीचे लगाऊं या फिर अपने लेटर हेड पे नीचे लगाऊं, तो ये विजिबल ही नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं लगेगा इसमें लिखा हुआ क्या है। तो दीज टाइप्स ऑफ लोगोज नाउ आर आउटडेटेड। ये सारे, ये देखो, ये जितने भी टाइप्स ऑफ लोगो हैं ये सारे आउटडेटेड है। तो दीज काइंड ऑफ लोगोज नोन एज एम्बलम्स लोगोज, ठीक है। दूसरा टाइप समझ आया कौन से होते हैं हमारे एम्बलम्स टाइप के लोगो? मैम एक बार ही अभी जो आपने पॉइंट बोला ना वो बताना दोबारा से। कौन सा वाला? मतलब these kind of logos are outdated types of logo. We cannot place these kind of logos anywhere. If we are having any small area, or if we want to place these kind of logos at a very small area of design, we cannot place these kind of logos. Okay, and that's why we need to redesign these kind of logos for a further use. And अभी जो है, अभी हम आजकल जो देखते हैं, आप देखते होगे कोई भी लोगों का नाम ले लो, जैसे कि BMW का लोगो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और वोडाफोन का तो टेक्स्ट में लोगो आता है, एडिडास का लोगो आ गया है। ये सारे जितने भी लोगोज हैं हमारे सिम्बल्स बेसिस है। अभी सिम्बल्स पे भी हम आएंगे, लेकिन आप देखते हो ना कि जो चीज़ हमें, अभी श्रेया ने एक पॉइंट बोला था कि जो चीज़ हमें दिख जाए सिम्बॉलिक, इसका कोई सिंबल ही नहीं है मैं डिपिक्ट कर पा रही हूँ, बस हाँ ठीक है थोड़ा डिज़ाइनिंग स्टाइल में है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड होती थी पहले के टाइम पे जो डिज़ाइनर्स बनाते थे, इसीलिए इनको एम्बलम कहा जाता है। एम्बलम्स में जो लोगोज में सारा का सारा हमारा कंटेंट जो होता है वो अंदर फिक्स करते हैं, और हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो एक शेप के अंदर ही फिक्स करते हैं। तो दीज काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ लोगोज आर एम्बलम्स। नेक्स्ट हमारा होता है लोगो टाइप और वर्ड। मैंने ना आपकी पीपीटी शेयर की हुई है यहाँ पे, इनको ऑलरेडी आई गेस इसमें होगा वो, तो जो मैं बोल रही हूँ डोंट वरी, आपको इनमें मिलेगा कि कितने टाइप्स के लोगो होते हैं, सब कुछ है इसके अंदर, बट फिर भी आप लोग लिख लेना, या फिर इसमें होगा। ये टाइप्स ऑफ लोगोज हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ, एग्जाम्पल्स दिखा से, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा लोगो टाइप और वर्ड मार्क। तो हमारे वर्ड मार्क में जैसे आ गए लोगो टाइप और वर्ड मार्क। सी, ये लोगो हम कब यूज करते हैं? लोगो टाइप और वर्ड मार्क क्या होता है, जो टाइप होते हैं, और जो वर्ड मार्क के नाम से ही आप समझ पा रहे होगे, जो टाइप
टाइप जिन पे लिखा हुआ होता है, जो टेक्स्ट फॉर्मेशन में हमारे लोगोज होते हैं, वो इस कैटेगरी के लोगोज होते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमारी लोगो टाइप ऑफ वर्ड मार्क। ये क्या होता है जब हमारी कोई भी कंपनी नई होती है तो हमें ये यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये देखो, समझ आ रहा है? ये इसमें लोगो में क्या है, ये सारे टेक्स्ट की फॉर्मेशन में हमारे ये सारे लोगोज होते हैं, जितने भी टेक्सुअल फॉर्मेशन होती है हमारी। कोको कोला का हो गया, फेडेक्स का हो गया, गूगल का हो गया। बट इसमें एक चीज़ याद रखना, ये देखो इसमें से कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो लोगो है और ये जो लोगो है पैनासोनिक, इनके काफ़ी बड़े नाम हैं और हमें ये यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिन कंपनीज़ के ज़्यादा बड़े नाम होते हैं उन लोगों को ये ज़्यादा मतलब इट्स अप टू देयर चॉइस कि अगर आपको इसके साथ एक आइकन भी लगाना है तो बना सकते हो। मतलब अगर मैं इसको स्टडी करूँ, फेडेक्स का लोगो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें अच्छा लग रहा है और एक गूगल का। बाकी जितने भी मेरे जो लोगो दिख रहे हैं मैं इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रही। क्यों नहीं रिलेट कर पा रही? क्योंकि जो फेडेक्स लिखा हुआ है एक तो ब्लू और येलो में लिखा हुआ है, और जो गूगल लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल मोड में लिखा हुआ है। तो जितने भी आई कैचिंग हो रहा है वो मेरा फेडेक्स पे हो रहा है और गूगल पे हो रहा है। और तो ये जितने भी हमारे होते हैं वर्ड वाले, ये इसके अंदर होते हैं। तो और एक चीज़ और, ये हम कब यूज़ करते हैं? जितने भी टाइप वाले लोगोज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए लोगो टाइप ऑफ वर्क वाला। क्यों? अगर आपने कल को जाके कोई अपनी कंपनी रन करी, ठीक है, मान लो कि रोहित है, रोहित ने सोचा कि मैं कल को अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोलूँगा या फिर अपना कोई स्टूडियो खोलने वाला हूँ और फिर उस पर ब्रांडिंग अपना अप्लाई करूँगा, खूब अच्छी मार्केटिंग करूँगा और उसको सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा रन करूँगा कि मेरे को मज़ा आ जाए और मैं काफ़ी ज़्यादा मेरी जो आउटकम है, आउट चीज़ें हैं, वो काफ़ी मेरे को प्रोग्रेस मिले इन चीज़ों में। बट अगर बाहर वाले किसी भी व्यूअर को, किसी ऑडियंस को यही नहीं पता होगा और उसने ये सिंबल बना दिया, सोचो रोहित ने कोई सिंबल जनरेट कर दिया कि आर नाम से, और लिख दिया कि पब्लिशर्स, अगर उसने पब्लिशिंग की कंपनी खोली है तो आप में से कोई डिसाइड कर पाएगा कि ये वही रोहित है, ये वही कंपनी है कि हमारे साथ एक काम करता था, हमारे साथ पढ़ता था और ये इस चीज़ की कंपनी है, वो डिपिक्ट नहीं कर पाएगा। सो ऑलवेज अवॉइड यूजिंग सिम्बल्स while the company is so new, while you are planning to run a new business in the society. So always try to use these type of logos, okay? Always type your name, your company name while deciding or while placing a logo. जब भी नई कंपनी स्टार्ट करोगे, जब भी कोई चीज़ अननोन है आपके लिए, तो आप हमेशा लोगों का नाम लिखोगे, लोगों के साथ शेप नहीं लगाओगे। ये मतलब एक टेक्निक होती है, अदरवाइज आप मार्केट में खो जाओगे। आप कितना पैसा लगा लो उस पर, आपको कोई याद ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले कंपनी का नाम होगा, बाद में आइकन होगा, ठीक है। आइकन पे हम तब शिफ्ट करते हैं जब हमारी कंपनी का नेम, जब हमारे और एक मतलब जब हमारा जो नाम है कंपनी का वो फेमस हो जाता है। जो जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, जितने भी ब्रांड्स होते हैं, स्टार्टअप्स जो मार्केट में आते हैं, वो हमेशा लोगो टाइप और वर्ड मार्क्स के साथ ही आते हैं, ठीक है। वो कभी भी अपने सिंबल के साथ मार्केट में उतरते नहीं हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमेशा आगे भी आप जब बनाओगे अपने खुद के लिए, तो याद रखना हमेशा लोगों के नाम से मतलब अपनी कंपनी के नेम से ही स्टार्ट करना, तब आप लोगो टाइप और लोगो वर्ड मार्क के साथ ही काम करोगे। अदरवाइज आपका यूजेबिलिटी होगी, वो जो होगी चीज़ों की, वो नन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि टाटा स्काई, वो अपने नाम को सेल करता है, नाम को। ओप्पो है, वो अपने नाम को सेल करता है, ठीक है। और गूगल के अंदर काम कर रहे हैं, गूगल का नाम ही इतना बड़ा, आपको गूगल का कोई सिंबल नहीं आता, वो जो ये जो टेक्स्ट है वो अपने आप में आपके दिमाग में सिंबल की तरह बैठ चुका है ना। सैमसंग वर्ड है, फ़ोन का सैमसंग में लिखते ही आपको एक शाइनी सा, ग्लोरी सा या ब्लू कलर का टाइप आता है। और अगर मैं बोलूँ कोको कोला का जो लोगो है वो ये देखो, ये मिल गया, ये देखो कोको कोला का जो लोगो है ना, वो कोई भी फॉन्ट नहीं है। जो हमारे जितने भी कोको कोला है वो हैंड लेटरिंग है। वो क्या होता है, जो हाथ से डिज़ाइन किया गया हो, कैलीग्राफी की गई हो और फिर सॉफ्टवेयर में जाके खुद पेन टूल से जनरेट किया गया हो फॉन्ट। ये कोई भी फॉन्ट नहीं है कोको कोला का। तो आप इन सब चीज़ों से क्या करते हैं कि लोग आपके नाम से जाने। आपको स्टारबक्स का लोगो होता है, सबवे का लोगो है, तो वो आप उसके नाम से जानो। तो यहाँ पे वो चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग होते हैं कि हम अपना नाम ही सेल करना चाहते
हम नहीं चाहते कि हमारा ब्रांड जाए। एप्पल का नाम ही एप्पल है, इसलिए उस कंपनी ने एप्पल को एप्पल की फॉर्म में प्रेजेंट करा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लोगो टाइप था। अब जो आता है वो है हमारा मोनोग्राम और सी। थर्ड वन इज मोनोग्राम और लेटर मार्क। ये कौन से लोगोज होते हैं? इन लोगोज में क्या होता है, इन दिस वी पिक सम इनिशियल्स, ठीक है। इनिशियल्स कौन से होते हैं? जैसे कि अगर रशिका है तो RASH को छोड़ के मैंने R नाम का इनिशियल, पता है ना मतलब क्या होता है, किसी लेटर का पहला वर्ड उसको हम इनिशियल्स कहते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। सो इन दिस वी पिक सम इनिशियल्स फ्रॉम द कंपनी नेम एंड वी यूज दोज लेटर्स इन आवर लोगो डिजाइनिंग। इतनी सी डेफिनेशन है इस चीज़ की। जैसे कार्टून नेटवर्क है तो इसने क्या करा, कार्टून और नेटवर्क से अपना ये दो इनिशियल्स नेम लिए और उन इनिशियल्स को पिक करके इसने कार्टून नेटवर्क का एक अपना लोगो क्रिएट कर दिया। ये कब होता है? जब या तो कंपनी का नेम बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तब ऐसा हम लोग करते हैं। जब बहुत बड़ा कंपनी का नेम है बट हम लोग चाहते हैं कि हमें कुछ क्रिएट करना है जो कि आइकॉनिक लगे और रीडेबल लगे, सॉरी रिकॉग्नाइजेबल लगे, तब हम ऐसा करते हैं, ठीक है। और हम कब करते हैं? जब लोग कंपनी से अवेयर हो जाते हैं, तब हम इसको अपने लोगों को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या करता है गूगल, क्या करता है गूगल नहीं, कोई और बताओ जिसने किया हो ऐसा कुछ, एग्जाम्पल दो जल्दी से, कोई एग्जाम्पल देगा? बताओ कोई ऐसा लोगो है जिसने छोटा। कैडबरी ने करा अपना सिंबल चेंज, ज्यादा नहीं करा पर उसमें चेंजेस लाया, वो सी को अलग फॉर्म। कैडबरी को क्लास में आप कभी नोटिस करना, कैडबरी का पहले वाला सिंबल और प्रेजेंट सिंबल। ओह ओके, अभी उसने ओके मेरे को नहीं पता था उसने सी चेंज, कैडबरी ने सी चेंज कर दिया। उसको तो इनिशियली मतलब सी है। लेट्स चेक। चेंजेस करा उसने, सी की फॉर्मेशन बदली है, सी चेंज नहीं करा है, सी अलग तरीके से लिखा है। वही तो मैं देख रहा हूँ, इतना करोड़ पैसा खर्च करके भी उसने सी कैसे बदला है। ओके सी, हाँ जैसे कैडबरी का लोगो है, कैडबरी का लोगो बहुत ही ज़्यादा, इसने भी कैलीग्राफी की गई है, इसमें भी कोई इसका वो नहीं है। आप कैसे, एक चीज़ बताऊँ मैं, कैसे जज करते हैं हम लोग? एक चीज़ हो सकता है कि हम लोग गलत हो, लेकिन मैं आपको जज करना बता रही हूँ कुछ चीज़ें, कि ये देखो जो सी अगर अटैचमेंट होती है ना, ये मोस्टली, और ऐसे जो होते हैं कर्व लेवल लगा हुआ है, तो ये मोस्टली हम लोग जब खुद कैलीग्राफी करते हैं, खुद स्टाइल डिज़ाइन करते हैं ना पेन पेपर से, मोस्टली ये तभी वो हो जाए, फिजिबल होता है। अदरवाइज मेनली जितने भी मैंने टेक्स्ट के साथ आज तक काम कर रहा है थ्रू आउट माई लाइफ, ये बहुत ऐसे टेक्स्ट कम होते हैं जिसमें वो ऐसे स्टाइल जनरेट करते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट सिर्फ आउटडेटेड होते हैं सबसे पहले, और ये सिर्फ लोगो में काम आते हैं अगर किसी को लोगो बनाना है तो, ठीक है। तो कैडबरी का लोगो, अच्छा, हालांकि मुझे दिख नहीं रहा उसने कहाँ सी चेंज करा है, तो चलो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। पढ़ना अगर अच्छी बात है तो मुझे भी बताना, इसकी न्यूज़ सेंड करना, आई वांट टू नो दैट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब भी कोई हमारा कोई ब्रांड कोई ज़्यादा बड़ा है, बड़ा सा मतलब बहुत फेमस ब्रांड है, उसका नेम बहुत बड़ा है, जैसे कि IBM, HBO, इन सब का पूरा नेम है, और उन्होंने क्या करा, पहले वो रन करते थे अपना पूरा नेम के साथ, फिर अगर हम इसी को कोई प्लेस करेंगे तो वो प्लेस नहीं हो सकता, पूरा का पूरा नेम आपने कभी देखा है कंपनी का इतना बड़ा लिखा हुआ? नहीं। तो इस वजह से हम फिर वो क्या करते हैं, वो डिज़ाइनर्स के पास जाते हैं, फिर वो प्लान करते हैं, कंपनी पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और इतना करोड़ों पैसा खर्च करते हैं, और तब जाके वो ये डिसाइड करते हैं कि फिर हम कंपनी का इनिशियल्स नेम लेंगे, सॉरी कंपनी के नेम का इनिशियल वर्ड लेंगे, और फिर उस पर जाके हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। तो दीज काइंड टाइप्स ऑफ लोगोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे मोनोग्राम लोगोज और लेटर मार्क्स, इसलिए इनको लेटर मार्क्स में कहा जाता है। जैसे मैकडोनल्ड्स का लोगो देखो, M बना हुआ है और है भी M, मैकडोनल्ड्स। तो
ये बहुत अच्छा है, ये बहुत फेमस लोगो हैं और ये यहाँ तक आने के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा पहले टाइम स्पेंड करना पड़ता है अपनी मार्केटिंग पे, सो दैट कि जो आपकी ऑडियंस होती है, परचेजिंग ऑडियंस होती है, वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट इज आई गेस ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा अभी तक स्क्रीन पे आके। हेलो हेलो, Yes, ma'am. अभी Yes, ये ma'am. सबसे ज़्यादा जितने भी हमने Yes, डिस्कस ma'am. जितना भी हमने डिस्कस किया है ना, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेज मेरा यही लगा मुझे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें सारे सिंबल्स हैं, सारे सिंबल्स हैं। इसमें मुझे कोई कंपनी का नाम दिख ही नहीं रहा, सिर्फ एक ये एडिडास को छोड़ के। चलो वो भी सिर्फ ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो समवेयर एडिडास जो है अपना ये आइकन भी पुट करता है, लोगो पुट करता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग क्यों लगा? क्योंकि यही जो आपको अच्छा सा फील हुआ ना इसे देख के, यही इनका लॉजिक होता है, अच्छा सा फील कराना और लोग इसको देख के याद रखें। और किसी को मतलब ही नहीं है, जैसे अगर मैं इसको बोलूँ, अच्छा ये बताओ, आप में से ही बताएगा ये किस चीज़ का लोगो है, Snapchat. या ये किस चीज़ का लोगो है? Twitter. अच्छा, और ये जाएगा आंसर, ये Apple. ये I. हेलो, ये सब Nike. सबको पता है। डोमिनोज ने देखो ये स्टारबक्स, सबको सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े ब्रांड्स हैं, ये इतने बड़े ब्रांड्स हैं, तब जाके देखो इनके साइड में कोई भी नीचे नेम नहीं है, तब भी यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये कौन सा लोगो है, किस चीज़ का लोगो है। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ब्रांड मार्क और हमारे पिक्टोरियल मार्क्स जिसको कहते हैं, पिक्टोरियल ब्रांड्स, पिक्टोरियल के अंदर आता है ये। तो पिक्टोरियल का मतलब ही यही है कि सिर्फ पिक्चराइजेशन ऑफ आर लोगो विदाउट एनी एक्स्ट्रा टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारे पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं वही होते हैं, पीपल एंड एवरीबडी नो आर ब्रांड्स फ्रॉम आर नेम ऑल्सो। और जो क्या कहते हैं, हाँ एक चीज़ है इनका ड्रॉबैक तो इनका कुछ भी नहीं है, बट वन थिंग, जब भी अगर कोई स्टार्टअप्स है तो वो अवॉइड करता है, उसके साथ हमेशा क्या करना चाहिए, उसे अपना नाम प्लेस करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए ऐसे कुछ भी जो कि पिक्टोरियल हो। और ये यहाँ तक आने के लिए कंपनी को 10 से 12 साल लगते हैं इस स्टेज तक आने के लिए। ठीक है, 10 से 12 साल मिनिमम। अगर आपसे कोई पूछता है ना, मतलब जैसे कल को मैं क्यों समझा रही हूँ आप लोगों को, ये समझने की कोशिश करना। हम अभी सीधा मैं इलस्ट्रेटर खुलवाती आपको और मैं स्टार्ट करवा सकती थी कि चलो ऐसे बनाते हैं। डोंट यू थिंक कि पांडा बनाना कितना ईजी है, और ये जो रैबिट है, ये जो हमारा प्ले बॉय का स्टाइल है, और ये कितना ईजी है, कितना इजी होगा इलस्ट्रेटर में। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट जो थ्योरी क्लासेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि कल को जाके जब आप लोग डिज़ाइनर्स बनोगे ना, किसी कंपनी में काम करोगे, कोई कंपनी रन करोगे, कल को जाके आप में से कुशाग जो है क्रिएटिव हेड बनने वाला है, ठीक है, ध्रुव जो है वो पूरी टीम को लीड करने वाला है, और जो हमारी गर्ल्स हैं और वंशिका है वो किसी में ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकती है, आउटस्टैंडिंग ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकती है। तो सिर्फ एक ग्राफिक डिज़ाइनर का मतलब ना बच्चा ये नहीं होता कि टूल संभाल लिए, बस फोटोशॉप में काम मिल गया, पिक्चर एडिट करके दे दी। नो, लोगो बनवाने का मतलब और किसी टीम में काम करने का मतलब आपका ये भी होता है कि आप उनसे, जो आपका क्लाइंट है वो आपके पास आएगा, आपके जो क्रिएटिव हेड्स हैं या फिर आपके जो टीम मेट्स हैं, आपका फ़र्ज़ बनेगा उनसे ये पूछना, उनको ये गाइड करना कि क्या चीज़ें किस पर्सपेक्टिव में काम करती हैं। कल को मैं गई कि कुशाग मुझे ये लोगो बना के दे दो, ठीक है, सॉरी मुझे मेरा लोगो बना के दे दो। अब कुशाग बोलेगा हाँ ठीक है मैम मैं आपको बना के दे दूँगा, आपको क्या पसंद है और आपकी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपका नाम क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंगली लोगो बना के देखूंगा। क्योंकि अभी तक जो मैंने आपसे चीज़ें पूछी थी कि व्हाट इज़ लोगो, तो आपके दिमाग में मेंटालिटी में कोई आइकन ही जनरेट हुआ था। बट ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा स्टार्टअप है तो आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाओगे जो कि ब्रांड मार्क और पिक्टोरियल्स मार्क के अंदर आती है, नहीं बनाओगे, क्योंकि नहीं तो वो यूज़ ही नहीं होगा उसका मार्केट में जाके, ठीक है। बट
आप मेरे को ये समझाओगे कि मैम कम से कम आप पहले अपने नाम से शुरू करो, फिर उसको जाके हम मॉडिफाई करेंगे। यहाँ तक आने के लिए कम से कम आपको 10 साल लगते हैं, तब आप जाके मार्केट में कहीं स्टैंड आउट कर सकती हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए होते हैं। सो अब था हमारा, समझ आया ब्रांड मार्क्स और पिक्टोरियल मार्क्स कौन से होते हैं। बस बहुत गुची अरमानी समझना इनसे। तो ये बहुत साई फाई से जो हमारे ब्रांड्स होते हैं। सीपी में चले जाओ, सीपी में सारे ऐसे ही टाइप्स के ब्रांड मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं, इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी दे चुके हैं अपने ब्रांड को, तब जाके उनको ये स्टैंड आउट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट। ये देखो, ये भी सिमिलर है उसी के जैसे हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी थी। बस इसमें जैसे कि नाइकी का हो गया, पेप्सी है, एप्पल के हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं इसमें क्या होता है, ये पिक्टोरियल लोगोज होते हैं, जो कि बहुत मतलब मेरे फेवरेट लोगोज में आते हैं ये, क्योंकि इसमें पिक्टोरियल्स होती हैं और इसमें नाम भी होते हैं, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट्स होती हैं इसमें बेसिकली। आप ये जो जितने भी समझ रहे हो ना ये इस स्टाइल के, ये स्कूल कॉलेजेस या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें। एब्स्ट्रैक्ट देखो, ये बर्गर किंग का जो लोगो है ये भी दिस वन इज अ एब्स्ट्रैक्ट लोगो। मैकडी का जो और हमारे पिकल्स का भी जो हम लेस कुरकुरे आपने देखे होंगे, इसमें लेस आते हैं पिकल्स में, ये एब्स्ट्रैक्ट्स लोगो होते हैं। टेको बेल का जो लोगो है, टेको बेल एब्स्ट्रैक्ट्स लोगो में आता है। मतलब अब एब्स्ट्रैक्ट्स लोगो मैं समझा देती हूँ। अभी तक जो हम पहले वाला पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, जिसमें सिर्फ सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब वो सिंबल आप किसी का भी ले सकते हो। अगर जैसे मेरे को बर्ड पसंद है और मैं नेचर या एनवायरनमेंट के ऊपर अपनी कोई कंपनी खोलना चाह रही हूँ, तो ठीक है, नेचर और एनवायरनमेंट से वैसे भी रिलेट कर पा रही है मेरी बर्ड से कंपनी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि हाँ ठीक है, आप इसको मेरा वो ले लो, एक बर्ड बना दो और मेरा लोगो अपने आप में रेडी हो जाएगा। बट जो एब्स्ट्रैक्ट्स और लोगो मार्क्स में होता है, अब जहाँ पे कोई अगर कंपनी है जिसका नाम है, जैसे यही देखो टेको बेल का लोगो है, इसमें आपको अलग ही समझ आ रहा है कि बेल है, टेको बेल नाम ही उन्होंने कुछ ऐसा रखा हुआ है और इसलिए उन्होंने बेल बनाई है, ठीक है। और डंकिन डोनट्स है, इनका जो आपका जो लोगो है वो डोनट के लिए बना हुआ है। तो जो आप अपने स्टाइल में सोचते हो कि अगर कोई कंपनी है, कंपनी से कौन सी चीज़ रिलेट कर पा रही है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, तो हम ऐसे करते हैं ना कि कोई भी अगर नेम है, सामने वाला बिना नेम को पढ़े उसके आइकन से समझ सके कि क्या सेल कर रही है कंपनी, किस चीज़ की है, उस चीज़ को कहते हैं हम क्या, एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क्स, ठीक है। जैसे कि हमारा ये एप्पल का भी है, और ये देखो ये सारे चीज़ें, पेप्सी एब्स्ट्रैक्ट है इसके अंदर और पेप्सी है। सो सिमिलर लाइक ये ब्रांड मार्क्स से पिक्टोरियल मार्क्स से रिलेटेड ही है। और ये हमारे वो थे, ये 5th था हमारा जितना भी था एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क्स, जिससे कि आप रिलेट कर पाते हो। नेक्स्ट इज हमारा मैस्कॉट। अच्छा, किसी को मैस्कॉट पता है? मैस्कॉट क्या होता है? इट कैन बी एनिमल और कोई रिप्रेजेंटेशन जो आपकी लोगो कंपनी को एक्सप्लेन करता है, जैसे कॉमनवेल्थ का टाइगर था, निर्मा की वो लड़की है, ऐसे। ओके, वेरी गुड कुशाल, ये काफ़ी अच्छा से पता था तुम्हें। तो मैस्कॉट का मतलब यही होता है कि इट्स नॉट अ लोगो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ कैरेक्टर। मैस्कॉट लिखते हैं यहाँ पे। ये देखो, तो मैस्कॉट वैसे लोगो से आएगा नहीं, आई डोंट थिंक सो। सीरीज टाइप्स, ये तो लोगो आ गया, बट जो हमारा मैस्कॉट है, जो अभी जैसे बताया, इट कैन बी एनीथिंग, वो कोई भी हमारा पर्टिकुलर लोगो नहीं होता है, वो एक कैरेक्टर होता है, कोई भी फनी कैरेक्टर या स्वीट कैरेक्टर, कोई भी पोलाइट कैरेक्टर, क्यूट कैरेक्टर, हार्श कैरेक्टर, ठीक है, इविल कैरेक्टर। पार्ले जी, क्या पार्ले जी बोला? हाँ मैम, उसमें भी तो एक वो हाँ, लड़की दिखा रही है। हाँ, पार्ले जी हो गया, और अटली बटली डिलीशियस भी जो आता था, वो जो बटर का जो ऐड मैम, है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, हाँ जी घड़ी बिल्कुल, पाउडर। हाँ बिल्कुल भाई, तो सही है। मतलब आपको मैस्कॉट पता है क्या होते हैं? मैस्कॉट किसी चीज़ को किसी ब्रांड के
कैरेक्टर में फॉर्म करने के लिए वो जो होता है उसको मैस्कॉट कहा जाता है। अभी हमारा एक वो भी निकल रहा है कि हम YMCA का मैस्कॉट डिज़ाइन करें, बट ये रिसर्च है, रिसर्च चल रही है अभी इसके ऊपर, मतलब सिर्फ आया है क्योंकि अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स का जो है MCD का जो है वो हम वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बैठा हुआ रहता है। इससे क्या होता है, KFC का है, KFC का भी एक मैस्कॉट है। और सबसे प्यारा जो मुझे लगता है वो है जूजू, वोडाफोन का जूजू है ना, जूजू टाइप करते हैं वोडाफोन को। Oh man, the little superhero guy. किसी ने कुछ बोला, ये देखो, इनको बोलते हैं मैस्कॉट। अगर आप लोग अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो ये हम किस चीज़ के लिए बनाते हैं, ये हम तब बनाते हैं जब हमारी कंपनीज जो है वो ऑलरेडी 10 से 12 साल हो चुके होते हैं। 10 से 12 भी क्यों, बल्कि बहुत ही ज़्यादा टाइम, मतलब कि ये मान लो कि वो मार्केट में पिछले 50 साल से है और फिर जाके वो मैस्कॉट रिलीज़ करती है, क्योंकि मैस्कॉट से बनाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसको बना के एनिमेट कराना, उसको यूजिबिलिटी में लाना, उसको प्रिंट पर्पस के लिए देना, इसमें अपने आप में ही कंपनी की बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग जाती है। और जब कॉस्टिंग जाती है तो उतना उसको अर्न भी करना पड़ता है, तब जाके कोई भी कंपनी मैस्कॉट का जैसा डिसीजन ले पाती है। और वोडाफोन अपने आप में बहुत ज़्यादा पुरानी चलती हुई आ रही है एक ब्रांडिंग, तो इसलिए मैस्कॉट बनाती है। और क्यों बनाती है, समटाइम्स मैस्कॉट लोग तब भी बनवाते हैं अपनी कंपनीज का जब उनका डाउनफॉल हो रहा होता है। और वोडाफोन ने भी ऐसा ही कुछ करा था जब इसका डाउनफॉल था, एक टाइम पे बीच में हुआ था लिटिल बिट, क्योंकि जब एयरटेल और जो चीज़ें आई थी तो वो उसको ओवरकम करती जा रही थी। तब क्या किया था, अट्रैक्ट करने के लिए तब वोडाफोन ने मैस्कॉट बनाया था। और इतना प्यारा इसका मैस्कॉट बना हुआ है, इसमें इतनी ज़्यादा रिसर्च लगती है क्योंकि ये मैस्कॉट सिर्फ दिखाने के लिए, प्रिंटिंग पर्पस के लिए नहीं बनते हैं, इसको आपको 3D फॉर्मेशन में एक्चुअली जनरेट करवाना पड़ता है। एंड फिर अभी लास्ट ईयर पे हमने आप के सीनियर्स के साथ वहाँ पे कॉमिकॉन में जाके कुछ हमने काम किया था, तो वहाँ पे इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुआ था। तो ये क्या कर रहे थे, अपने मग्स प्रोवाइड कर रहे थे। एक डॉल मेरे को भी मिली थी, मतलब उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, मैं कुछ विन किया था वहाँ पे। तो देख रहा हूँ किस तरह से उन्होंने मुझे ब्रांडिंग मैंने भी यूट्यूब देखा था। हाँ तो वही, बिल्कुल वही, तो वो जूजू है, उनके साथ फोटोग्राफ क्लिक करवाया था। तो दिस इज अ मैस्कॉट। ये किसी भी सीरियस कंपनी, सीरियस ब्रांडिंग, जैसे कि सीरियस जो इंफॉर्मेटिव कंपनीज और ब्रांड्स जो होते हैं वो मैस्कॉट अवॉइड करते हैं, सो दैट कि मैस्कॉट अपने आप ये हो सकता है कि इसका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट होता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। ठीक है, कोई भी सीरियस कंपनी, पता लगा कि कल को YMCA की साइट खोली और वहाँ पे आपको एक कैरेक्टर नाचता हुआ दिख रहा है, अगर आप एनिमेशन के स्टूडेंट हो तब तो आप उससे बहुत खुश हो जाओगे कि वाह इन्होंने कुछ 3D क्रिएट किया हुआ है। बट इफ़ यू आर फ्रॉम समथिंग कि अलग वाले बैकग्राउंड से हो, सो आपको वो नेगेटिव इम्पैक्ट में पोर्ट्रे कर सकती है चीज़ें कि दिस साइट इज़ नॉट सो सीरियस, आई एम नॉट हेयर टू जस्ट फॉर फन। ओके, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं स्कूल, कॉलेजेस वगैरह। तो मैस्कॉट जैसी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन किसी एनिमेशन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, फ्रेंडली बिहेवियर के लिए और कोई कंपनी जब फनी हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो सीरियस कंपनीज इसको यूज़ नहीं करती। तो दिस इज़ मैस्कॉट, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी फनी कैरेक्टर, जैसे एशियन वेल्थ जो हमारे गेम्स होते हैं उसमें हमारे मैस्कॉट्स हैं। ठीक है, समझ आया मैस्कॉट क्या होता है? ये तो बहुत इजी था, समझ आ गया ना? यस मैम। अब है हमारा 7th है, ये लास्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ लोगो डिजाइनिंग। इट्स मतलब ये तो नाम से पता लग रहा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन फॉर ऑल दी टाइप्स। जितने भी हमने 6 के 6 हमने डिस्कस करे हैं वो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लोगो डिजाइनिंग इसके अंदर आता है। इसमें क्या करते हैं, इट इंक्लूड्स नेम, विजुअल्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जैसे कि डव आपका छोटी सी चिड़िया बनी होती है, कंपनी का वो भी है, वो नाम भी यूज़ करता है, नीचे डव लिखा हुआ होता है। और जैसे KFC है, KFC का लोगो और बर्गर किंग का लोगो
इन सब चीज़ों में भी आते हैं। अब मैं एक चीज़ और बता रही हूँ आपको, मैं बार बार आपको 2 बार ये और मेरे ख्याल से मैं 4 बार हर चीज़ में दिखा चुकी हूँ कि KFC का लोगो, बर्गर किंग का लोगो और ये। तो आप लोग ये देख रहे हो जिसने भी ये चीज़ें बनाई हैं क्यों इतना पॉपुलर है, क्योंकि हर उसके अंदर एक तो ये हर जॉनर के अंदर फिट हो रहे हैं और लेटेस्ट भी यही चल रहे हैं। तो ये जो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लोगो डिज़ाइनिंग, तो आपका अगर लोगो बनाते हो, अगर आप इसमें एक्सपर्टीज़ करते हो, और इसमें आदत एक्सपर्टीज़ करते कुछ नहीं होता, पहली बात तो ये आप सीखते हो, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो। ये देखो फिश स्पेस, वाओ अमेजिंग डिज़ाइन, मुझे बहुत प्यारा लगा। ये फिश है, स्पेस है और फिश स्पेस भी इसने लिखा हुआ है। तो आई वॉन्ट कि हम ऐसा कुछ मैं आपको सिखा पाऊँ और हम ऐसा कुछ सीख पाएँ। और हाँ, सिखाना मतलब मैं टूल सिखा सकती हूँ, मैं आपको थियोरिटिकल नॉलेज दे सकती हूँ, लेकिन जितना भी आपको इसमें मेहनत करना होगा, देखो मंकी बार, तो वो आपका खुद ही होगा। और वो मेहनत क्या होती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। सो दैट्स इट। ये हमारे 7 लोगो डिज़ाइनिंग थे। और हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये कि जो मैंने अभी आपको मैस्कॉट बोला, वो लोगो डिज़ाइन, वो मेनली वैसे मैस्कॉट जो है हमारा, वो लोगो का डिज़ाइन वो टाइप नहीं है, वो बस इसका एलिमेंट है। लेकिन कब अगर कोई आपसे ये पूछे कि मैस्कॉट इज़ अ लोगो डिज़ाइन और समथिंग, तो आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि नहीं मैस्कॉट जो है वो लोगो है। नो, बिकॉज मैस्कॉट कैन नॉट बी अ लोगो ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ ब्रांड। मैस्कॉट कैन बी अ कैरेक्टर, एनी फनी कैरेक्टर। सो समझे? ठीक है छे, समझ आया? 7 तरह के डिजाइन होते हैं, ये बता दिया। कौन कौन से होते हैं बताना, रिपीट कर दो। हेलो हेलो बच्चों, मोनोग्राम, ब्रांड मार्क, एब्स्ट्रैक्ट, पिक्टोरिया, टाइप। ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। होमवर्क वो ये है कि आप लोग अपने अपने कितने बच्चों हैं, 41 स्टूडेंट्स हो ना, अपने अपने आप को टीम में 5-5 की टीम में डिवाइड कर लो, ठीक है। और कोई भी अपनी कंपनी का, अच्छा मुझे बताओ, आपकी क्लास तो ओवर हो गई है वैसे, स्टार्ट हो गई, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई? मैम टेस्ट है 3-10 पे। टेस्ट हो गया स्टार्ट? टेस्ट है 3-10 पे। 3-10 पे का एक IIT ग्रुप की क्लास भी चल रही है, मीटिंग। अच्छा ठीक है, तो हम लोग अब जल्दी मिलेंगे और तब तक अपनी टीम्स में डिवाइड कर लेना, क्योंकि जो होमवर्क मिलेगा वो आपको होमवर्क बता देती हूँ, मतलब सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग है ये। अपने अपने टीम 5 कितनी है आपके, 40 बच्चे हैं, तो 6 ग्रुप बनेंगे और एक में 6 बच्चे होंगे और बाकी वाले ग्रुप्स में होंगे आपके 5 बच्चे। तो अपनी टीम का अपने हिसाब से नाम रख लेना, जो कि आप थ्रू आउट द लाइफ भी यूज़ कर सकते हो और एटलीस्ट अभी कुछ टाइम के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। तो कोई अच्छे से नाम रख लेना और मुझे अपने ग्रुप्स के बच्चों के नाम सेंड कर देना। मुस्कान और कोई भी बच्चा अपने अपने ग्रुप्स के 5-6 ग्रुप होंगे, तो 6 के 6 बच्चे मुझे अलग से मैसेज करना कि कौन से बच्चे का कौन सा ग्रुप से और कितने टीममेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग ब्रांडिंग में काम करोगे, ठीक है। फिर मैं आपको काम दूंगी कि अपना एक वो सोच लेना, अपनी टीम का कोई भी अच्छा सा नाम सोच लेना, जैसे कि लेडी बीस्ट, मतलब मैंने अपने लैपटॉप का नाम जो रखा हुआ है वो लेडी बीस्ट रखा हुआ है। ऐसे ही थंडरबर्ड, वैसे तो ये बाइक का नाम है, ऐसे कुछ भी अच्छे अच्छे से नाम आप सोच सकते हो और अपने ग्रुप का एक लोगो हम उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब कल की क्लास में या फिर कभी भी जब मैं क्लास लूँगी तो मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे हम लोगों को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच। और मुझे अटेंडेंस दे देना मुस्कान, सॉरी, हाँ मुस्कान है, यस मैम, हाँ जस्ट अ सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी समझ आ गया आपको क्लास में? आज फ्राइडे को टेस्ट ले लेंगे। यस मैम। पीपीटीज मैंने शेयर करी है, पीपीटी मैंने शेयर करी है, जितना मैंने पढ़ाया है वो सारा पीपीटीज के अंदर है, तो अच्छे से जाके उसको पढ़ना, ठीक है। हो गया मुस्कान? कैन आई कैंसिल द मीटिंग? थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू बेटा, बाय।